Hello everyone, this is Rajat Chaudhary and welcome to our YouTube channel Innovative G EduPoint. कुछ बच्चों के मेरे पास क्वेरीज आई हुई थी, किसी के कॉल, किसी के मैसेजेस आए थे कि सर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन पर वीडियो बनाइए। तो मेरा ये जो अगला टॉपिक है ये है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, अब देखिए इस टॉपिक में होता क्या है। उन सारी चीज़ों पे जाने से पहले मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अगर आपको भी किसी भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएं। ठीक है, तो आपको उस टॉपिक पर वीडियो मिल जाएगी। अब ये जो टॉपिक है क्लास 12th वालों के लिए भी है और बीकॉम फर्स्ट ईयर वालों के लिए भी है, कॉमन टॉपिक है। इवन क्वेश्चंस भी एक ही लेवल के होते हैं। ठीक है, तो हम दोनों ही क्लासेस के रूप में इस क्वेश्चन को समझते हैं। पहले तो हम देखते हैं कि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होता क्या है। हिंदी में इसे कहा जाता है गैर लाभकारी संस्था। मतलब ऐसी संस्था, ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो कि प्रॉफिट के लिए काम नहीं करती है, कि जो किसके लिए काम करती है, सिर्फ और सिर्फ सोशल वेलफेयर के लिए काम करती है, उसे अपन क्या कहते हैं, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। यहाँ तक आपको बात क्लियर हो रही है। देखिए यहाँ पे हमने डिफाइन से भी इसको प्रॉपर क्लियर किया है कि दोज ऑर्गेनाइजेशन विच वर्क फॉर द वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी एंड नॉट फॉर अर्निंग प्रॉफिट इज कॉल्ड नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। ऐसी संस्था जो सिर्फ लाभ कमाने के लिए नहीं बल्कि सोसाइटी के, समाज के भला करने के लिए काम करती है, उसे हम क्या करते हैं, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। ठीक है, यहाँ तक आपको बात क्लियर हो रही है। अब जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, मतलब जो प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होते हैं ना, मतलब ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन, वो लोग क्या करते थे, आपको पता है, वो लोग फाइनल अकाउंट बनाते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। ठीक है, लेकिन जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होती है वो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाते हैं और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते हैं, ताकि वो अपना फाइनेंशियल रिकॉर्ड रख सकें। ठीक है, तो ये आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा प्रॉपर तरीके से। और हम इसके बारे में कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जिसकी मदद से अपने को और अच्छे से क्लियर होगा। तो देखिए आपकी बुक के कुछ क्वेश्चंस लिए हैं मैंने, उसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन ये आपकी स्क्रीन पर है, ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, पहले क्वेश्चन पूरा पढ़ लेते हैं अपन। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का, क्योंकि आपको पता है कि पहले रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनता है, उससे फिर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनता है और फिर उससे जाकर के बैलेंस शीट बनती है। तो हम नॉर्मली एक एक छोटे छोटे क्वेश्चन से समझते हैं प्रॉपर तरीके से। पहला क्वेश्चन है हमारे स्क्रीन पर रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का। फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन प्रिपेयर रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट। कैश बैलेंस दिया है आपको, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड दिया है, डोनेशन दिया है, एंट्रेंस फीस दिया है, ये सब आपको दिया है, इलेक्ट्रिक फीस दिया है, पेमेंट ऑफ टैक्स, आउटस्टैंडिंग रेंट, सैलरीज, ऑनरेरियम टू सेक्रेटरी। ऑनरेरियम टू सेक्रेटरी को कहते हैं सचिव का मानदेय। मतलब क्या है कि जो कोई सेक्रेटरी है वो आपसे अगर पैसे नहीं लेता तो उसके बदले, मतलब एज अ सैलरी वो काम नहीं करता है, तो ऐसे प्रोफेशनलिज्म को जो वो अमाउंट दिया जाता है उसे ऑनरेरियम कहते हैं। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, स्टेशनरी, पेटी एक्सपेंसेस, इंश्योरेंस प्रीमियम, डेप्रिसिएशन, ये सब दिया है। ठीक है, अब हमको क्या बनाना है, इसमें रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाना है। तो आपको रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाने से पहले मैं इसके कुछ कंसेप्ट्स बता दूं आपको, कुछ बातें क्लियर कर दूं आपको, ताकि आप जब भी इस टाइप के सम को सॉल्व करें तो आपको कोई भी इशू ना आए। सबसे पहली बात ध्यान रखिएगा कि जब भी अमाउंट रिसीव हो, जब भी पैसा आपके पास आए, तो आप पहले कॉलम दैट इज रिसीप्ट के कॉलम में लिखेंगे, ये ध्यान रखिएगा। और जब भी पैसा आपके पास से जाए, दैट मीन्स आउटगोइंग ऑफ कैश हो, मतलब इनकमिंग ऑफ कैश को हम क्या करेंगे, रिसिप्ट में लिखेंगे, और आउटगोइंग ऑफ कैश को हम क्या करेंगे, पेमेंट में लिखेंगे। इसके अलावा कोई भी चीज़ लिखना ही नहीं है। मतलब आउटस्टैंडिंग नहीं लिखेंगे। आउटस्टैंडिंग क्यों नहीं लिखेंगे, क्योंकि इसमें पैसा आना बाकी है, आया क्या नहीं, गया क्या नहीं, आना बाकी है, नहीं लिखेंगे। डेप्रिसिएशन मतलब क्या है कि किसी चीज़ की वैल्यू कम हो गई, पर इससे क्या कैश आया या गया क्या, नहीं। मतलब कोई भी ऐसी चीज़ जो कैश के आने और कैश के जाने को अफेक्ट नहीं करती हो, उन्हें हम यहाँ पर नहीं शो करेंगे। किसमें, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में। ठीक है, हम उसमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर में वो करेंगे, वो बात की बात है, इसके बाद सॉल्व करेंगे, उस पर आपको और अच्छे से क्लियर होगा। फिलहाल यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा कि पैसा आया तो लिखेंगे रिसिप्ट में, और पैसा गया तो हम कहाँ लिखेंगे, पेमेंट में। दैट्स इट, इतना ही काफ़ी है। ठीक है, तो देखते हैं हम इस सम को। सबसे पहले हमने हेडिंग डाला प्रॉपर तरीके से कि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, ऐसा हेडिंग डाला। ठीक है, ये ऐसा आपको प्रॉपर सिस्टमेटिक तरीके से लिखना चाहिए। फॉर द ईयर एंडिंग 31 दिसंबर 2018, ये सारी चीज़ें फॉर्मेट को के लिए बहुत ही मैटर करती है। अब देखिए हम सॉल्यूशन पर जा रहे हैं। ये हमारा सॉल्यूशन है, ये मैंने पूरा सॉल्व किया हुआ है आपके लिए। सबसे पहले अपने को ये देखिए, मैं ऐसा कुछ कर लेता हूँ ताकि आपको क्वेश्चन और आंसर दोनों साथ साथ में प्रॉपर तरीके से दिखता जाए। ठीक है, थोड़ा सा इसको जूम इन कर देता हूँ ताकि आपको ये पूरा क्वेश्चन दिख जाए और साथ में सॉल्यूशन भी दिख जाए। ठीक है, आई होप अब आपको सारी चीज़ें क्लियर दिख रही होगी। आपको बोला कैश बैलेंस, 800 रुपये आपका कैश बैलेंस अवेलेबल था, तो उसको हमने लिखेंगे टू बैलेंस बीडी के नाम से। अच्छा, ये देखिए पैसा आया हमारे अकाउंट में, पैसा पड़ा हुआ है ना हमारे रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में, पैसा आ गया हमारे इस अकाउंट में, तो 800 हमने रिसिप्ट में लिख दिया। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड
भैया सब्सक्रिप्शन वर्ड का मतलब होता है, ध्यान रखिएगा, चंदा। जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को लोग चंदा देते हैं, ठीक है, उसको अपन क्या कहते हैं, सब्सक्रिप्शन कहते हैं। पर बात खत्म। अगर आपको ये भी नहीं पता तो भी कोई इशू नहीं है, रिसीव हो गया ना, पैसा आ गया ना, दैट मीन्स कि आपको कहाँ लिखना है, रिसिप्ट में लिखना है। ये आपने रिसिप्ट में लिख दिया, ठीक है। नेक्स्ट फिर आता है डोनेशन। अच्छा, एक बात ध्यान रखिएगा कि जब भी आप और कोई सा भी अकाउंट बनाए तो जनरली हम ये मानते हैं कि डोनेशन वर्ड दिख जाए तो एक्सपेंसेस है, लेकिन जब भी आप रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट या इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाएंगे तो जब तक आपसे ये ना कह दे कि डोनेशन गिवन, तब तक हम क्या मानेंगे कि डोनेशन हमारा रिसिप्ट है, या फिर पेमेंट में लिख कर दे दे कि पेमेंट है तो ही हम डोनेशन को पेमेंट मानेंगे, अदरवाइज उसको रिसिप्ट मानेंगे। आज देखिए आपको बोला है डोनेशन 16,000 रुपये, तो हमने इसको रिसिप्ट में लिख दिया कि हमें डोनेशन मिला 16,000 रुपये। ठीक है, बात क्लियर हो रही है। इंट्रेंस फीस हमें मिली, हमारे यहाँ पे लोगों ने इंट्रेंस फीस भरी ताकि वो भी हमारे क्लब के या सोसाइटी के मेंबर बन सके। तो उन्होंने कितना फीस पे किया, 8,600 रुपीज़ पे किया, जो कि हमने यहाँ पर रिसिप्ट में लिख लिया है। ठीक है, नेक्स्ट फिर आता है इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस। अब इलेक्ट्रिसिटी हमारी खुद की दुकान नहीं होती कि हम दूसरों से चार्जेस करने लग जाएं। इलेक्ट्रिसिटी का बिल तो हमें पे करना होता है, तो ये हमारा एक्सपेंसेस है बाय इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, 6,800 रुपये इधर आ गया। ठीक है, ये साइड टू साइड होती है, इधर टू टू लिखते हैं अपन, ये साइड बाय साइड होती है, इधर बाय बाय लिखते हैं अपन। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा पेमेंट ऑफ टैक्स। ये देखिए पेमेंट ऑफ टैक्स आपका 1,200 रुपये। अब आपने टैक्स जो है हम सरकार को भरते हैं ना, कि सरकार हमें देती है, और पेमेंट भी लिखा हुआ है, तो हमने बाय पेमेंट ऑफ टैक्स करके बाय साइड में पेमेंट साइड में लिख दिया है इसे। फिर आता है आउटस्टैंडिंग रेंट। आउटस्टैंडिंग बोले तो देना बाकी है, मतलब एक्सपेंसेस रिलेटेड टू करंट ईयर बट नॉट पेड इन करंट ईयर। ठीक है, तो ऐसे आइटम को हम यहाँ नहीं लिखेंगे, ध्यान रखिएगा, ऐसे आइटम को यहाँ पर नहीं लिखेंगे। क्यों नहीं लिखेंगे? क्योंकि इससे ना तो पैसा आया है और ना ही पैसा गया है, जाना बाकी है, दैट विल बी नॉट शोन, उसे नहीं लिखेंगे। नेक्स्ट फिर आते हैं अपन ऑनर सैलरीज। पहले तो है सैलरीज। सैलरी मतलब एक्सपेंसेस है, पे किया आपने 43,000, हमने लिख दिया बाय सैलरी 43,000। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। अब देखिए इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट एक बहुत अच्छा टॉपिक है, इसको ध्यान से समझिएगा। अगर आपसे इन्वेस्टमेंट बोले मतलब आपने पैसा दिया, आपने 10,000 मार्केट में लगाए ताकि आपको उससे इनकम हो सके, तो वो इन्वेस्टमेंट आपके लिए पेमेंट हो जाएगा। लेकिन अगर आपसे इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट मिले, उस इन्वेस्टमेंट पर आपको ब्याज मिला, सपोज कीजिए आपने किसी को ब्याज पर पैसे दिए, अगर आपने दिए तब पेमेंट हुआ, यानी इन्वेस्टमेंट किया तो पेमेंट में आएगा, लेकिन इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट बोला तो रिसिप्ट में आएगा। तो इसलिए इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट बोला था अपने को, तो ये यहाँ कहाँ पर आ जाएगा, रिसिप्ट में आ जाएगा। और कितना आ जाएगा, 5,900 रुपये, जो पूरा अमाउंट था इसका। नेक्स्ट बात करते हैं स्टेशनरी। स्टेशनरी हमारी कितने की है, 700 रुपये की है हमारी स्टेशनरी। हम परचेस करते हैं पेन, पेंसिल, रबर, स्केल वगैरह ऑफिस के काम के लिए, तो इनके लिए भी अपने को पे करना पड़ता है। 700 रुपीज़ हमने पे कर दिया। पेटी एक्सपेंसेस मतलब छोटे मोटे खर्चे, चाय वाय पिलाने के, रिफ्रेशमेंट वगैरह के, तो छोटे मोटे एक्सपेंसेस पे किए आपने, तो ये हमारे बाय साइड में आ जाएगा 1,800 रुपये। ठीक है, ऑनरेरियम टू सेक्रेटरी हम 5,000 रुपये पहले ही नहीं लिखा था, सॉरी, ऑनरेरियम टू सेक्रेटरी वर्ड हम लिखना भूल गए थे। ऑनरेरियम टू सेक्रेटरी के बारे में मैंने अभी आपको बताया था कि सचिव को मानदेय, मतलब जो सेक्रेटरी होते हैं उन्हें सैलरी नहीं दी जाती, ठीक है, तो उन्हें रेमुनरेशन के रूप में ऑनरेरियम दिया जाता है, तो वो ऑनरेरियम जो है कैश में देते हैं, तो ये 5,000 रुपये बाय ऑनरेरियम टू सेक्रेटरी के नाम से हमने यहाँ पर लिख दिया है। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। फिर है हमारा इंश्योरेंस प्रीमियम। इंश्योरेंस प्रीमियम हम भरते हैं। इंश्योरेंस प्रीमियम हमने जैसे यहाँ पे भरा है, कितने रुपए से भरा है, ये 600 रुपये से भरा है, तो इंश्योरेंस प्रीमियम हम यहाँ पे लिख देंगे 600 रुपये। और पेटी एक्सपेंसेस हम 1,800 रुपये ऑलरेडी लिख चुके थे। ये देखिए आपको ये प्रॉपर तरीके से दिख रहा है ना। उसके बाद आता है बैलेंस सीडी। अब ये बैलेंस सीडी क्या है, आपने क्या किया, मैं थोड़ा सा ऊपर करता हूँ क्वेश्चन को ताकि ये प्रॉपर आपको दिखाई दे। देखिए आपने क्या किया, इस दोनों साइड की टोटल लगाई, तो दोनों साइड की टोटल में आया 1 लाख, मतलब आपकी जो है रिसिप्ट साइड की टोटल हमेशा रिसिप्ट एंड पेमेंट में ज़्यादा आएगी, ये बात ध्यान रखिएगा। तो इस साइड की टोटल जो है आपकी रिसिप्ट साइड की ये आई है 1,14,500, वही हमने सेम इधर भी लिख दिया। अच्छा, अब सवाल ये उठता है कि बच्चों को कन्फ्यूज़न होता है कि सर क्यों रिसिप्ट एंड पेमेंट की टोटल हमेशा रिसिप्ट की ही बड़ी क्यों आएगी। इसका एक छोटा सा कंसेप्ट ध्यान रखिएगा कि अगर आपकी जेब में 100 रुपये है तो क्या 110 रुपये खर्च कर पाओगे आप? जाहिर सी बात है, बिल्कुल नहीं कर पाओगे। 100 रुपये है तो आप 100 रुपये या उससे कम खर्च कर पाओगे। इसलिए हमेशा रिसिप्ट मिलना ज़्यादा होगा और पेमेंट हम उससे या तो कम करेंगे या मे बी इक्वल। ठीक है, तो इसलिए ध्यान रखिएगा। तो अब जो आपके पास पैसा बच गया है, मतलब आपने 1,14,500 रुपये, आपको 1,14,500 आपको रिसीव हुए हैं, आपने इसमें से पेमेंट कर दिया ये सारे आइटम्स, तो आपके पास में बैलेंस सीडी बच गया है 55,400 रुपीज़। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो रही है आपको बात? ठीक है, आप इसको प्रॉपर तरीके से वीडियो को पॉज करके सिस्टमेटिक तरीके से नोट भी करते चला करिए, तो आपको और अच्छे से क्लियर होगा। अब देखिए छोटा सा नोट दे दिया हमने, वैसे तो ये बात मैंने आपको पहले ही क्लियर कर दी थी, पर फिर भी मैं आपको नोट से और अच्छे से क्लियर करवा देता हूँ। दोज थिंग्स विच डू नॉट रिजल्ट इन इनकमिंग और आउटगोइंग ऑफ कैश वॉन्ट बी रिटर्न, उसको हम नहीं लिखेंगे, जो कि मतलब
वो सारी चीज़ें जो कैश के आने और जाने से जिनका कोई रिलेशन नहीं है उनको अपन नहीं लिखेंगे। जैसे कि डेप्रिसिएशन था हमने नहीं लिखा था, और आउटस्टैंडिंग रेंट था हमने नहीं लिखा था। ठीक है, अब ये आउटस्टैंडिंग रेंट भी था ना, देखिए यहाँ पर आउटस्टैंडिंग रेंट यहाँ पे था, और इंश्योरेंस प्रीमियम के बाद में ये डेप्रिसिएशन भी था 500 रुपये से, इस डेप्रिसिएशन को भी हम नहीं लिखेंगे। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा, और अगर आपको क्लियर नहीं हो रहा है तो वीडियो में थोड़ा सा पीछे जा करके आप वापस से प्रॉपर तरीके से समझ सकते हैं। ठीक है, चलिए एक और इसी टाइप का नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी देखिए, ये भी आपकी बुक का ही क्वेश्चन है। रिसिप्ट पेमेंट जहाँ से स्टार्ट हो रहा है वहाँ से फर्स्ट क्वेश्चन और सेकंड क्वेश्चन ही उठाया है मैंने, ताकि आपको बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो जाए। सबसे पहले ये आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आप चाहें तो वीडियो को पॉज कर ले और इस क्वेश्चन को आप ट्राई करें, और उसके बाद में अगर नहीं बने तो फिर हम सोल्यूशन में तो करवाऊंगा ही, तो वीडियो को ऑन करके आप आगे से देख लीजिएगा। तो आई होप आप लोगों ने ट्राई किया होगा और आपका आंसर आ गया होगा। बाकी मैं एक बार चेक कराने के लिए आपको सॉल्व कर देता हूँ। ठीक है, हमने हेडिंग डाल दिया रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 दिसंबर। ठीक है, ये हमने हेडिंग डाल दिया। अब स्टार्ट करते हैं हमारा पूरा न्यूमेरिकल। ठीक है, ये हमारे सामने क्वेश्चन है। अब सबसे पहले हमने बोला टू बैलेंस बीडी। ठीक है, टू बैलेंस बीडी बोले तो हमारे पास ऑलरेडी कितना पैसा पड़ा हुआ था, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा आप। इन्होंने बोला है कि कैश बैलेंस हमारे पास 8000 पड़ा था, तो टू बैलेंस बीडी हमने 8000 लिख दिया। फिर आगे बोला इन्होंने कि सब्सक्रिप्शन हमें करंट ईयर के लिए इस साल के 35,000 रुपये मिले हैं। ठीक है, और आपको नेक्स्ट ईयर का 1000 मिला है। मैंने क्या बोला, पैसा मिला ना आपको, दैट्स इट। अभी का मिला हो, नेक्स्ट ईयर का मिला हो, लास्ट ईयर का मिला हो, रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट में आप इस बात का ध्यान रखिएगा कि आपको कभी का भी अमाउंट रिसीव्ड हुआ है ना, लिखेंगे हम। तो हमने बोला सब्सक्रिप्शन करंट ईयर का 35,000, नेक्स्ट ईयर का 1000, यानी दोनों मिला के 36,000, आपको यहाँ पे 36,000 रुपये मिल गया है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। फिर आपको बोला मेंबरशिप फीस 6000। अब मेंबरशिप फीस हमें मिली है, मेंबरशिप फीस हमें मिली है 6000 रुपीज़। अब मेंबरशिप फीस हमने वापस से एंट्री कर दी 6000 रुपीज़, कोई इशू नहीं है। ठीक है, एक सेकेंड, ये 16,000 का कोई चीज़ मैं लिखना भूल गया हूँ शायद, देखते हैं। अभी यहाँ पे तो प्रॉपर क्लियर नहीं है, अभी मैं इसको अभी फिलहाल काट देता हूँ, यहाँ पे अभी कुछ नहीं है। 6000 आपको लाइफ मेंबरशिप फीस तक बात क्लियर हो गई होगी। वो कई बार होता है, टाइपिंग करने में मिस्टेक्स हो जाती है, हम भी ह्यूमन है ना। नेक्स्ट बात करते हैं, इन्वेस्टमेंट मेड 25,000। इन्वेस्टमेंट किया आपने। अब यहाँ पे एक बात ध्यान रखिएगा कि इन्वेस्टमेंट किया आपने मतलब पैसा लगाया। मैंने अभी बताया था इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट होगा तो आपकी इनकम होगी, लेकिन इन्वेस्टमेंट अगर आपने किया तो आपके लिए ये पेमेंट होगा, मतलब वो इनकम नहीं, सॉरी रिसिप्ट होगा। अगर आपको इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट हुआ तो रिसिप्ट होगा, पैसा आएगा। लेकिन अगर आपने इन्वेस्टमेंट किया, मार्केट में पैसा लगाया, तो आपके लिए क्या होगा, पेमेंट होगा। और पेमेंट होगा तो हमने पेमेंट साइन में लिख दिया 25,000 रुपये। ठीक है, ये वाला। नेक्स्ट बात करते हैं, फिर आपको बॉट फर्नीचर, आपने फर्नीचर परचेस किया कितने रुपए का, 3000 का। परचेस किया मतलब पैसे देने पड़े होंगे, जाहिर सी बात है। ठीक है, आपने पे किया, ये 3000 रुपीज़ अपन ने यहाँ पर लिख लिया। नेक्स्ट बढ़ते हैं अपन आगे। बॉट स्पोर्ट्स मटेरियल फॉर ₹3000। आपने स्पोर्ट्स मटेरियल खरीदा कितने का, 3000 रुपीज़ का स्पोर्ट्स मटेरियल खरीदा, तो ये 3000 रुपये हमने यहाँ पे लिख दिया। नेक्स्ट आता है जनरल एक्सपेंसेस पेड, आपने पे किया, स्पष्ट कह दिया इन्होंने। यहाँ पे भी देखिए स्पोर्ट्स मटेरियल आपने परचेस किया था, तो इसका 3000 परचेस किया यानी पैसे देने पड़े होंगे, तो हमने यहाँ पे लिखा। ठीक है ना, जनरल एक्सपेंसेस पे किया, स्पष्ट क्लियर हो रहा है आपको कि यहाँ पे पे किया, तो हमने ये देखिए जनरल एक्सपेंसेस को 5500 रुपये से पे कर दिया। ठीक है, इन सबको करने के बाद हमारे पास यहाँ पे कोई भी आइटम नहीं बचा है सिवाय आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस के और डेप्रिसिएशन के। तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस यू नो वेरी वेल कि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस मतलब देना बाकी है, और हम रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट में सिर्फ वही लिखते हैं जो या तो दे दिया हो या मिल गया हो। तो ये देना बाकी है, नहीं लिखेंगे आउटस्टैंडिंग, अवॉइड कर देंगे इसको। और डेप्रिसिएशन भी जो है इससे कैश के आने और जाने से इसका भी कोई रिलेशन नहीं है, तो इसको भी हम अवॉइड कर देंगे। तो ये हमारा सम भी कंप्लीट हो चुका है। हमने टोटल लगाया दोनों साइड का 50,000 आया रिसिप्ट साइड का, वही हमने पेमेंट साइड में भी लगा दिया। उसके बाद में हमने ये सारे आइटम्स उसमें से माइनस किए, तो हमारा बैलेंस, सॉरी ये वाला नहीं माइनस किया था, देखिए मतलब हमने ये सारे आइटम्स यहाँ से माइनस किए, तो आपके पास में जो बैलेंस बच गया वो आपका बच गया 13,500 रुपये। ये आपका आंसर हो जाएगा टोटल। एक बार आप चाहें तो हाथ से और कैलकुलेटर से कर लीजिएगा, क्योंकि मैंने ये सारी चीज़ें कैलकुलेट करके ही लिखा है। ठीक है, अगर मैं एक एक चीज़ मतलब आपको 25,000 और 3,000 और 3,000 और 5500 इनको ऐड करके भी बताऊं, तो देखिए 28 और 3 31 और 5 36,500 रुपये। अगर आपने 50,000 में से 36,500 रुपये माइनस कर दिए, तो ये आपका आ जाएगा 13,500, 13,500 रुपये। सेम यहाँ पर भी हमने नोट दे दिया है। वैसे ये बहुत अच्छा होता है, अगर आप सिस्टमेटिकली एग्जाम में भी नोट डालते हो ना, तो इस बात का बहुत फर्क पड़ता है कि सिस्टमेटिकली सारी चीज़ों को रिकॉर्ड किया है इन्होंने, सारी चीज़ों को लिखा है कि वो सारी चीज़ें जिससे इनकमिंग और आउटगोइंग ऑफ कैश को फर्क नहीं पड़ता, वो हम नहीं लिखेंगे। लाइक यहाँ पे हमने डेप्रिसिएशन और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस नहीं लिखा है। ठीक है, आई होप आपको बात क्लियर हो रही होगी।
ठीक है। और अगर आपको कुछ भी कंफ्यूजन है तो वीडियो में वापस पीछे जाकर आप एक बार देख सकते हैं। अब अपन आते हैं कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर के सम पे। एक सम ही लेते हैं भले इनकम एंड एक्सपेंडिचर का, पर इसे भी कर लेते हैं ताकि आपके कंसेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर स्टार्ट करने से पहले मैं आपके इसके बारे में थोड़ा सा बता दूं। रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट में हमने क्या देखा कि अगर इनकमिंग हो, पैसा आए तो हम क्या करेंगे, रिसिप्ट करेंगे, और पैसा जाए तो हम पेमेंट करेंगे। लेकिन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट थोड़ा सा अलग है। अच्छा, रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट में एक बात और देखिए आपने, जैसे इसका नाम है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, तो रिसिप्ट पहले आता है, पेमेंट बाद में आता है। लेकिन यहाँ पर आप ध्यान से देखिए, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट जब भी आपको होगा तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट दे रखा होगा और आपको क्या बनाना होगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना होगा। तो उसमें आपका एक्सपेंडिचर पहले आएगा और इनकम पहले आएगा, फॉर्मेट में भी हम देखेंगे। अच्छा, कुछ और बातें ध्यान रखिएगा आप यहाँ पे। इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में जो आपके करंट ईयर से रिलेटेड चीजें हैं सिर्फ और सिर्फ वही आएगी, ध्यान रखिएगा। रिसिप्ट पेमेंट में हम क्या करते थे, बस पैसा मिलाओ, कभी का भी मिलाओ, लास्ट ईयर नेक्स्ट ईयर हम लिख देते थे। यहाँ पर ऐसा नहीं होगा। यहाँ पर करंट ईयर का पैसा आ गया हो तो भी लिखेंगे, आउटस्टैंडिंग हो, आना बाकी हो, देना बाकी हो तो भी लिखेंगे, पर लिखेंगे सिर्फ और सिर्फ करंट ईयर का। बात समझ में आ रही है आपको? मतलब इस साल का पैसा आ गया हो तो भी लिखेंगे, नहीं आया हो तो भी लिखेंगे, दे दिया हो तो भी लिखेंगे, नहीं दिया हो तो भी लिखेंगे। ठीक है। लेकिन करंट ईयर या नेक्स्ट ईयर का पैसा भले ही आया भी हो, हम नहीं लिखेंगे। ये बात आपको क्लियर हो रही है? देखिए, अब इसको क्वेश्चन से हम बहुत डिटेल से और बहुत अच्छे से सिस्टमेटिक मैनर से समझते हैं। ठीक है। देखिए, ये आपके सामने एक क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आप ध्यान से देखिएगा। देखिए, ये आपका क्वेश्चन है, ये थोड़ा सा क्या है, पेज आगे पीछे हो गया है, तो सिस्टमेटिक तरीके से आप इसे देख लीजिएगा तो क्लियर हो जाएगा आपको। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट आपको ये दे रखा है, ये पूरा का पूरा रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट है। देखिए, ये वो तो क्या है कि ये पेज चेंज होने की वजह से ये बीच में ये गैप आ गया है, अदरवाइज ये पूरा साथ में ही लिखा हुआ होता आपके पास में। तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में आपको कैश बैलेंस, सब्सक्रिप्शन, डोनेशन, इनकम फ्रॉम ड्रामा, सेल ऑफ वेस्ट पेपर, ये सब रिसिप्ट में दे रखा है। पेमेंट की बात करें तो सैलरी, ड्रामा एक्सपेंसेस, न्यूज़पेपर, डोनेशन, म्यूनिसिपल टैक्स, इन्वेस्टमेंट, ये सब आपको दे रखा है। ठीक है। और भी चीज़ें दे रखी है, देखिए म्यूनिसिपल टैक्स, इन्वेस्टमेंट, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस, बैलेंस सीडी, ये सब आपको दे रखा है। इनमें कुछ एडजस्टमेंट भी दिए हुए होते हैं, तो वो आज भी दिए हुए हैं। क्या क्या एडजस्टमेंट है, डिटेल्स से पढ़ लेते हैं अपन इसको, एक एक एडजस्टमेंट को बहुत ध्यान से। पहला एडजस्टमेंट ये है कि 500 मेंबर हैं हमारे क्लब में। ठीक है, ये राइस एक क्लब का है, ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। कौन से क्लब का? ये हमारे अग्रसेन क्लब का है, अग्रसेन क्लब का है। ये 31 दिसंबर 2018 की क्लोजिंग है, ये उसका बता रहे हैं आपको। तो देखिएगा आप यहाँ पे कि ये जो अपने एडजस्टमेंट है, सबसे पहली बार 500 मेंबर्स हैं और सभी लोगों से एनुअल सब्सक्रिप्शन पर मंथ हम 100 रुपये लेते हैं। ठीक है। डोनेशन की बात करें तो 1000 रुपये डोनेशन अभी तक नहीं आया है, मतलब एक्रूड है, मिलने वाला था, सामने वाले ने वादा कर दिया है भैया पैसे दे देंगे, पर वो दे नहीं पाया है अभी तक, इसे लिखेंगे हम, एंट्री करेंगे। ठीक है। सैलरी 1500 रुपये आउटस्टैंडिंग है, देना बाकी है 1500 रुपये, तो इसे भी लिखेंगे हम। प्रीपेड टैक्स हमने 100 रुपये अगले साल का भर दिया है, तो वो हम इस साल इसको माइनस कर देंगे, क्योंकि हम सिर्फ करंट ईयर की चीज़ों को ही शो करते हैं, नेक्स्ट ईयर और लास्ट ईयर की चीज़ों को शो नहीं करते हैं। ठीक है। बात करते हैं अपन बिल्डिंग की, तो यहाँ पे देखिए छोटा सा मिस्टेक हो गया है मुझसे, ये 15,000 नहीं था। बिल्डिंग की कीमत यहाँ पे क्वेश्चन ने बोला था 50,000, 50,000 रुपये है बिल्डिंग की कीमत। ये थोड़ा सा आप सुधार कर लीजिएगा, एक छोटा सा इशू हो गया है जिसकी वजह से वहाँ पे आपको प्रॉपर शायद कन्फ्यूज़न हो जाए। आपको बोला है बिल्डिंग की कीमत है 50,000 रुपये, उस पर आपको 5% डेप्रिशिएशन निकालना है। ठीक है। तो देखिए, डेप्रिशिएशन करंट ईयर का है, वहाँ हम रिसिप्ट पेमेंट में इसे नहीं लिखते थे, लेकिन आज इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में हम इसे प्रॉपर तरीके से बिल्कुल सिस्टमेटिक मैनर में लिखेंगे। ठीक है। अक्रूड इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट की बात करें तो देखिए 240 रुपये आपका अक्रूड इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट है, यानी 240 रुपये आपको में बन गया है, आपका इंटरेस्ट बन गया है, पर आपको मिला नहीं है, तो ये भी इस साल का ही है, बिल्कुल लिखेंगे। ठीक है। डेप्रिशिएशन देखिए हमारे लिए जस्ट लाइक एक्सपेंडिचर नेचर का होता है, इसलिए हम एक्सपेंडिचर में ही इसे लिखेंगे डेप्रिशिएशन को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम इस सम को भी। ये हमारा सम स्टार्ट हो रहा है। देखिए, क्वेश्चन को प्रॉपर तरीके से आपने देख ही लिया होगा, अब इसको सॉल्व करते हैं अपन। सबसे पहले आपको बोला था कि सैलरी है आपके पास में। ठीक है। देखिए, मैं क्वेश्चन भी ओपन कर लेता हूँ आपके लिए, ताकि आपको दोनों चीज़ें प्रॉपर दिखे। ठीक है। ये देखिए, सैलरी हमें 6,000 रुपये बताया था, सैलरी 6,000 बताया है, सभी को आपको क्लियर दिख रहा है। अब यहाँ पर देखिएगा एडजस्टमेंट में सैलरी के बारे में भी एक बात बोली है कि 1500 रुपये जो है ये आपका क्या है, ये 1500 रुपये जो है आपका
आउटस्टैंडिंग भी है, तो मतलब सैलरी के बारे में मेन चीज़ भी है और डिस्क्रिप्ट वो भी है, अपना एडजस्टमेंट भी है। तो हमने क्या किया, सैलरी हमारा एक्सपेंडिचर है 6000, आउटस्टैंडिंग सैलरी का हमारे पास 1500 रुपये, ये एडजस्टमेंट भी है, दोनों को जोड़ दिया, यानी कि टोटल इस महीने का, इस साल जो है खर्चे होंगे एक्सपेंडिचर के नाम, सॉरी सैलरी के नाम से 7500 रुपये। कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ते हैं। जनरल एक्सपेंसेस, यहाँ पर क्वेश्चन में आप ध्यान से देखिएगा, जनरल एक्सपेंसेस हमें कितना बताया हुआ था, जनरल एक्सपेंसेस 750 रुपये, 750 बताया था, हमने एज इट इज़ जनरल एक्सपेंसेस को 750 लिख दिया, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। ड्रामा एक्सपेंसेस की बात करते हैं, थर्ड हमारा ये ड्रामा एक्सपेंसेस, देखिए यहाँ पे दिख रहा है आपको, ये ड्रामा एक्सपेंसेस अपने को दे रखा था, तो कितने रुपए, 4500 रुपये, इसको हम वहीं पर जाते हैं नेक्स्ट एक्सपेंसेस में, ड्रामा एक्सपेंसेस 4500 रुपये लिख दिया हमने, ठीक है। फिर आते हैं ड्रामा एक्सपेंसेस के जस्ट नीचे देखिएगा, न्यूज़पेपर के खर्चे 1500 रुपये दे रखे थे, ठीक है, तो न्यूज़पेपर के खर्चे हम गए एक्सपेंडिचर में, हमने लिखा वापस से 1500 रुपये, ठीक है, ये हमने एज इट इज़ उठाकर 1500 रुपये लिख दिया। फिर हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, नेक्स्ट में आगे क्या दे रखा था अपने को, डोनेशन दे रखा था 3500 रुपये, देखिए ये ध्यान से देखिएगा, पेमेंट साइड में लिखा है डोनेशन, मतलब हमने डोनेशन दिया, अगर रिसिप्ट साइड में लिखा होता तो हमें मिला है, ठीक है, पेमेंट साइड में लिखा है मतलब क्लियर है कि हमने डोनेशन दिया है, ठीक है। तो हमने एक्सपेंडिचर में गए और एक्सपेंडिचर में जाकर के हमने लिख दिया डोनेशन 3500 रुपये। म्यूनिसिपल टैक्स के बारे में आपको बोला था कि 400 रुपये आपने टैक्स भरा है, देखिएगा ध्यान से आप, यहाँ पे बोला था आपको म्यूनिसिपल टैक्स 400 रुपये भरा है, उसके बारे में एडजस्टमेंट भी था हमें। एडजस्टमेंट क्या था, एडजस्टमेंट ये था कि ये रहा अपने पास प्रीपेड टैक्स 100 रुपये, हमने टैक्स 100 रुपये प्रीपेड कर दिया है, मतलब अगले साल का टैक्स भी इस साल ही भर दिया है। प्रीपेड मतलब क्या होता है कि इनका एक्सपेंसेस रिलेटेड टू नेक्स्ट ईयर बट पेड इन करंट ईयर, इस साल ही दे दिया हमने अगले साल के खर्चे, उसे प्रीपेड कहते हैं, ये 100 रुपये, ठीक है। अब आप यहाँ पे ध्यान से देखिए कि हमने क्या किया, प्रीपेड को माइनस कर दिया, यानी कि सिर्फ इस साल का शो करना है आपको इसमें, सिर्फ और सिर्फ इस साल का, तो 300 रुपये यहाँ पर आ गया। अब अपन आ जाते हैं डेप्रीसिएशन पर। डेप्रीसिएशन आपको बोला था 50,000 का, मैंने बताया था ना 15,000 में स्प्रिंट हो गया है मतलब टाइपिंग करने में, 50,000 की हमारी बिल्डिंग है और 50,000 की बिल्डिंग पर अपने को 5% डेप्रीसिएशन लगाना है, तो 50,000 का 10% होता है 5,000, ठीक है। इसके बारे में भी मैं आपको एक छोटा सा शॉर्टकट बता दूं, जैसे ये 50,000 है, 50,000 का एक जीरो आपने काट दिया तो हो जाएगा 10%, ठीक है, जब आप एक जीरो हटा देते हो तो 10% हो जाता है 5,000, इसका आधा कर दिया अगर आपने तो 2,500 हो जाएगा ये आपका 5%, तो 5% निकाल के हमने 2500 रुपये यहाँ पर ये लिख दिया, ये डेप्रिसिएशन 5% हो गया। इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस की बात करते हैं तो देखिए इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस दे रखे थे आपको 1450 रुपये, हमने ये यहाँ से उठाया और पूरा का पूरा 1450 रुपये हमारे इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस में लिख दिया, ठीक है, बात क्लियर हो रही है आपको। अब आ जाते हैं हम इनकम साइड में, इनकम साइड पूरी कर लेते हैं अपन। इनकम साइड में आपको बोला था कि आपको कैश बैलेंस से नहीं लिखना है, कैश बैलेंस आपकी इनकम नहीं हुई है, मतलब हमने हमारे बिजनेस में हम खुद अपने घर से पैसा लगा के बैठे तो ये हमारी इनकम थोड़ी है, इनकम तो तब होगी जब हमें कुछ रिटर्न मिलेगा वहाँ से, तो वहाँ पे अपने को कैश बैलेंस में कोई भी इनकम नहीं है वो, इसलिए इसको नहीं लिखेंगे। सब्सक्रिप्शन की बात करें तो देखिए 2017 का या हम 2018 का अकाउंट बना रहे हैं, हमने लिखा है फॉर द ईयर एंडिंग 2018 दिसंबर 2018 की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे सब्सक्रिप्शन 2017 यानी कि लास्ट ईयर हो जाएगा, तो लास्ट ईयर को हम नहीं लिखेंगे, ठीक है, लास्ट ईयर नहीं लिखेंगे। 2018 ये साल है, इसको लिखना है, पर अपने को देखिएगा ध्यान से, इसके बारे में एक एडजस्टमेंट दिया है, पहले एडजस्टमेंट पढ़ते हैं फिर इसके बारे में बात करेंगे। आपको बोला टोटल मेंबर कितने हैं 500, हर एक मेंबर कितने रुपए देते हैं 100 रुपये, तो 500 मेंबर अगर 100 रुपये देते हैं तो कितना हो गया 50,000 रुपये हो गया, और ये कितना बता रहे हैं कितने रुपए आए हैं, ये बता रहे हैं 40,500 आए हैं, ये ध्यान से देखिए ये 40,500 आए हैं, मतलब 50,000 आने चाहिए और 40,500 आए हैं, मतलब इनका डिफरेंस अगर हम निकालें तो लगभग 9,500 रुपये आउटस्टैंडिंग है, मतलब लोगों ने दिए नहीं है अभी पर देंगे वो, पर ये इस साल से रिलेटेड है ना, 2018 से रिलेटेड है ना, इसलिए हम पूरे के पूरे 50,000 रुपये लिखेंगे हमारी इनकम साइड में, ठीक है। ये ध्यान से देखिएगा, हमने यहाँ पे पूरे के पूरे इनकम साइड में 50,000 रुपये लिखा हुआ है, ठीक है, 500 इंटू 100 ये 50,000 रुपये पूरा का पूरा लिखा हुआ है। अब बात करते हैं डोनेशन की, ये वाला डोनेशन जो है रिसिप्ट साइड से उठाया हमने, ठीक है, ये देखिए डोनेशन हमारे रिसिप्ट साइड में लिखा हुआ था कितने रुपए से 5,400 रुपये से, देख लीजिए आप, ये रिसिप्ट साइड है, ये रिसिप्ट साइड में कितना लिखा हुआ था 5,400 रुपये लिखा हुआ था, है ना। अब इसको हमने उठाया और हम लिखने ही वाले थे, फिर एकदम से एडजस्टमेंट पे हमारा ध्यान गया और एडजस्टमेंट में हमने क्या देखा कि एडजस्टमेंट लिखा कि डोनेशन 100 रुपीज़ हैव नॉट बीन रिसीव्ड, यानी कि 1,000 रुपये मिलने वाले हैं पर अभी तक मिले
नहीं हैं, और मिले नहीं है दैट मीन्स मिलेंगे तो 5,400 रुपये प्लस एक्रूड डोनेशन अगर हम बोलें तो 1,000 रुपये, यानी टोटल मिला के हमारी इनकम के साइड में हम कितना लिखेंगे, 6,400 रुपये डोनेशन लिखेंगे। ये देखिए 5,400 प्लस एक्रूड डोनेशन हमारा 1,000, तो ये हो जाएगा 6,400 रुपये। यहाँ तक कोई इशू नहीं है। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ रहा होगा। कोई भी कन्फ्यूज़न अगर आपको हो तो वीडियो में वापस पीछे जाकर आप एक बार प्रॉपर तरीके से देख लीजिए। ठीक है, अब बात करते हैं अपन सेल ऑफ न्यूज़पेपर। ये देखिए आपको दे रखा है यहाँ पे सेल ऑफ वेस्ट पेपर। एक्चुअली ये वेस्ट पेपर है, जो न्यूज़पेपर हम खरीदते हैं जब वो बाद में अटाले में भंगार में आप बेचते हैं, तो वो वाला जो स्क्रैप वाला होता है, ये न्यूज़पेपर हमने 450 में बेचा। यहाँ पे भी हम उसको सेल ऑफ न्यूज़पेपर कर देंगे, या फिर आप चाहो तो भले ही सेल ऑफ स्क्रैप पेपर जो यहाँ पे लिखा हुआ था ऊपर क्वेश्चन में एज इट इज़ लिख सकते हो। सेल ऑफ वेस्ट पेपर मतलब आप चाहो वेस्ट पेपर न्यूज़पेपर एक ही बात है। ठीक है, वेस्ट पेपर लिख दिया आपने, कितने रुपए, 450 रुपये। कोई इशू नहीं है यहाँ तक। आगे बढ़ते हैं अपन। ठीक है, इनकम फ्रॉम ड्रामा। ये देखिए आपको बोला इनकम फ्रॉम ड्रामा, ड्रामा से आपको कितने इनकम हुए, इनकम फ्रॉम ड्रामा से आपको 9,500 रुपये का इनकम हुआ। वो हम यहाँ पर आए और हमने लिख दिया इनकम फ्रॉम ड्रामा 9,500 रुपये। ठीक है, एक्रूड इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट ये हमने शायद छोड़ दिया, मैं इसके बारे में वापस बता दे रहा हूँ आपको। एक्रूड इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट के बारे में एक आपको ये दे रखा था एडजस्टमेंट। एक्रूड इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 240 रुपये, मतलब इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट आपका बन गया है 240 रुपये, पर अभी तक मिला नहीं है, तो इसको भी हम बाकायदा हमारी इनकम साइड में लिखेंगे। बाय एक्रूड इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 240 रुपये। ये हमारा सम पूरी तरह से कंप्लीट हो गया है। अब हम लगाते हैं टोटल। अब देखिए यहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि आपका ये साइड बड़ा आएगा या वो साइड बड़ा आएगा, यहाँ पर कोई सा भी साइड बड़ा हो सकता है, क्योंकि ये रिसिप्ट और पेमेंट वाली बात नहीं है, इनकम एक्सपेंडिचर हो सकता है इनकम ज़्यादा हुई हो सकता है एक्सपेंडिचर ज़्यादा हुआ हो। ठीक है, तो ये देखिए अब हमारे पास ये हमने टोटल लगाया, तो बड़ी साइड का टोटल ये वाली हमारी बड़ी साइड आई, और बड़ी साइड का टोटल हमारा आया 66,590। हमने इसमें से छोटी साइड के टोटल को माइनस किया, तो हमारा छोटे साइड का टोटल ये वाले इस साइड के अगर बाकी सारे आइटम्स को जोड़ा हमने, तो ये आ रहा था 22,000 रुपये, 22,000 रुपीज़। अगर आपने 66,590 से 22,000 को माइनस करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 44,590। आई होप आपने ये वीडियो एंजॉय की होगी, आपको ये पूरा समझ में आया होगा। ठीक है, और अगर आपको इसके अलावा किसी दूसरे टॉपिक पर भी वीडियोस चाहिए तो आप उसके बारे में हम मुझे बता सकते हैं, तो मैं आपको उसके लिए भी वीडियोस बना कर दूंगा। थैंक्स फॉर वाचिंग। ठीक है, इसके अलावा आपको अगर हमारे कंटेंट अच्छे लगते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, इसके अलावा हमारे वीडियोज़ को एक लाइक कर दिया करें, क्योंकि इसके लिए बहुत एफर्ट्स लगते हैं वीडियोज़ बनाने में। और मैं अपने चैनल पर इंग्लिश, बिजनेस स्टडीज़, अकाउंट्स, मैथमेटिक्स, रीजनिंग, वॉट मतलब एवरी टाइप के सब्जेक्ट्स, सारे टाइप के सब्जेक्ट्स के वीडियोस यहाँ पर आपको देने वाला हूँ, तो आप इस चैनल से जुड़े रहें और लगातार इनकी वीडियोस को देखा करें। अब हमारे टीम में कुछ और मेंबर्स भी जुड़ गए हैं, तो वो भी अलग अलग टॉपिक पर आपको वीडियो बनाकर देंगे, लाइक इंस्पिरेशनल वीडियोज़, वोकेबलरी वीडियोज़, तो आप उन्हें देखें, एंजॉय करें। थैंक यू, धन्यवाद अगेन।